नमस्ते बच्चों। यहाँ शीर्षक है बातचीत की कला और पाठ है 10 ज्ञान सागर। ठीक है, बातचीत की कला शीर्षक से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमें बातचीत की कला सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बातचीत से ही हमारा काम बनता है और हमारा काम बिगड़ सकता है। तो यहाँ देखें इस पाठ में क्या बताया गया है। सबसे पहले इसको पढ़ें। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों से की मधु प्याली। शब्दों की मधु प्याली मतलब शब्दों को मधुर रखना चाहिए। यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। देखते हो, वाक पटुता जो होती है, बातचीत की कला जो होती है, वो हमें जीने की है कला सिखाती। हम अपनी बातचीत से, हम अपने मधुर वचनों से अपनी पहचान बना पाते हैं। तो बातचीत की कला सभी में होनी चाहिए, है ना। इसको ध्यान से समझेंगे। भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है, क्योंकि वह सबके बीच हो सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है ना। कितने फायदे हैं। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता। जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोज़मर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोहों, विक्रय केंद्रों व व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। ये सारे शब्द जो मोटे अक्षरों में लिखे हैं, सबको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवारों में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाएं। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अजी, आपको तो अभीष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। ये सारे शब्द को अच्छे से लिखकर अभ्यास करना है। सुने अधिक, बोलें उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें, बात न काटें दूजों की हम, मृदु वाणी का मधुरस घोलें। कहने का मतलब है कि अधिक सुने, कम बोलें, लेकिन बोलते समय अपने स्वार्थ को उसमें नहीं दिखाएं। दूसरे की बात नहीं काटनी चाहिए और हमेशा मधुर वाणी में बोलना चाहिए। जी हाँ,
यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? सच्चरित्रता ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करें हम। हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करें हम। कहने का मतलब कि हमारा आचरण जो है वो सबको सुख देने वाला हो और दुर्गुण हमारे अंदर के बुरे गुणों को हम खत्म करें, अपने चरित्र का उत्थान करें और सच्चरित्रता अपनाएं। मतलब हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, तभी हम सबके बीच प्रिय बने रहेंगे। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुरुता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। कहने का मतलब कि हम मुस्कुरा कर बोलें तो मेरा क्या जाएगा, लेकिन सामने से जब अच्छा परिणाम मिलेगा तो हमारे खुशी में बढ़ोतरी होगी। इसलिए सदा मुस्कुराइए और मधुर वचन बोलिए। यही इस पाठ से तुम्हें सीखना है। और अगला हम लोग आगे भी बहुत है बातें अभी, लेकिन बहुत कठिन शब्द हैं इसमें, इसलिए हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं फिर तुम लोगों को अगले पाठ को समझाती हूँ। ठीक है, इसको तुम भी पढ़ो।